वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स में टॉप 10 रूल्स के डे 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। विशेषकर अगर आपने यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जैसे एग्जाम को टारगेट किया है तो आप पूरे सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग डेली 10 प्रश्नों को देखते हैं और उनके कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप 2026 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव है ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, वहाँ से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, बैच ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जहाँ से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मात्र 99 रुपये में। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको 80% की भारी छूट मिलेगी। इसमें शुरुआत से एकदम सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और पीपीटी नोट्स भी मिल जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या पहला दिया आज की क्लास का, एक पंसारी 5 क्रमागत महीनों के लिए 6735 रुपये, 7227 रुपये, 7155 रुपये और 7530 रुपये और 6562 रुपये की बिक्री करता है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए कि उसकी औसत बिक्री 6800 रुपये हो जाए। तो देखिए, इस प्रश्न को आप बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसमें स्मार्ट अप्रोच को भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान होगा। जैसे अगर आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करना है तो ये औसत बिक्री 6800 की कर रहा है, तो आप लिखेंगे 6800 और इसमें 6 से गुणा करा देंगे। ये आपको टोटल इसकी 6 महीने की कमाई मिल जाएगी। इससे गुणा कराएंगे तो 00 यहाँ पे आ गया, 8 6 का 48, 4 हासिल है, 6 6 का 36, 4 40, 40,800 रुपये की इसकी बिक्री होती है 6 महीने में। अब इन सबको जोड़ करके माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब एक चीज़ समझिए कि भाई इन सबको जोड़कर माइनस करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से कर ले तो सब में एक ही दिख रहे हैं तो बात फंस जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा। तो यहाँ पर ना आप स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। स्मार्ट ट्रिक कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, 6800 की बिक्री इसकी एवरेज में हो रही है। अब 6800 की बिक्री एवरेज में हो रही है, इसका मतलब देखिए, ये पहले महीने जो बिक्री करते हैं 6735 रुपये, अगर 6800 रुपये इसे पहुंचना है ना तो 65 रुपये की बिक्री और करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर 65 रुपये और चाहिए। आगे देखिएगा, ये 7227 रुपये, मतलब 427 ज़्यादा बिक्री कर रहा है तो यहाँ पे 427 कम करना पड़ेगा। तीसरे महीने की बात करेंगे तो 7155, 355 की एक्स्ट्रा बिक्री है तो 355 को माइनस कर दीजिएगा। फिर इसके बाद 7530, यहाँ पे देखिएगा 730 की एक्स्ट्रा बिक्री है तो 730 रुपये कम कर दीजिए, 6800 पे आ जाएगा। फिर ये 6562 रुपये की बिक्री इसने यहाँ पर किया है। देखिए, 6562 की बिक्री किया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 6800 तक पहुँचने के लिए अगर आप देखेंगे तो 238 रुपये और चाहिए, तो प्लस 238 रुपये। तो देखिए, ये आपके एक्स्ट्रा में जो 6800 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो 8 5 13, एक हासिल है और 23 6 29 और 31 है ना, 303 रुपये इसके एक्स्ट्रा है जो 6800 से ओवर जा रहे हैं। और कम में अगर आप देखिएगा तो 427, 355 और 730, तो 5 7 12 एक हासिल हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 3 1 4 5 9, 9 और 2 11, फिर से एक हासिल है। फिर 7 1 8, 3 11 4 15, 1512। अब यहाँ से इसका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ये देखिए, इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1209 रुपये हो गया। अब 6800 तक पहुँचना है, ये 1209 माइनस में, इसमें 6800 रुपये आप जोड़ दीजिएगा। 6800 जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 91 रुपये मिलेगा, क्योंकि ये दोनों 91 हो जाएगा। और 67 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो आपको 55 मिलेगा, तो 5591 रुपये की सेलिंग होगी। तो जो कंडीशन है सेटिस्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने क्या किया कि इसको एकदम बेसिक तरीके से एक एक पॉइंट पर समझा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा समय लगे। आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप तेजी से कैलकुलेट करेंगे तो समय नहीं लगेगा। तो ये इसका स्मार्ट ट्रिक है। आपको क्या करना है कि एवरेज जितना दिया, जैसे 6800 दिया है ना, तो आपको क्या करना है कि हर डेटा को 6800 के बेस पर कैलकुलेट करना है।
आपने इसको चिन्ह के साथ रखा, इसके बाद जितना भी आया, जैसे यहाँ पे माइनस है तो इसमें 6800 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया 5591 इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है, आकाश ने 21,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में 36,000 के साथ बाला उसमें जुड़ गया। ठीक है, आकाश है और बाला, दो लोग हैं, है ना। आकाश 21,000 रुपये लगाता है और व्यापार को स्टार्ट कर देता है, ठीक, और बाद में बाला इसमें जुड़ता है 36,000 रुपये दे करके। अब देखिए, जब भी समय न बताया गया हो तो व्यापार हमेशा 12 महीने तक चलता है। तो आकाश शुरू से, तो आकाश 12 महीने तक इसमें रहेगा। और बाला कितने समय बाद जुड़ा है नहीं पता है। और अंत में क्या होता है कि जब लाभ समान रूप से बढ़ता है, तो मान लेते हैं कि जो बाला जुड़ा है 12 माइनस x महीने तक इसने व्यापार किया। जैसे ये 12 महीने तक आकाश ने पूरा किया, तो बाला जैसे x महीने बाद जुड़ा है तो 12 महीने माइनस x हो जाएगा। और दोनों का शेयर समान है, लाभ इसका भी एक है और इसका भी एक है, बराबर है। कैलकुलेट करते 3 जीरो से, 3 जीरो कैलकुलेट हो गया। 12 से काटेंगे तो 12 तियां 36, यहाँ पे 3 आ गया, और 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21। देखिए, आकाश और यहाँ पर बाला, आकाश के लिए आपको 7 देखने के लिए मिल रहा है और बाला के लिए 12 माइनस x देखने के लिए मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू 5। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए बाला कितने महीनों के बाद व्यापार से जुड़ा था। कितने महीनों के बाद जुड़ा ये पूछा गया, x महीने के बाद जुड़ा था, तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 5। अच्छा, अगर ये पूछता कि इसने कितने महीने तक व्यापार में काम किया, तो आप इसको घटा करके तब 7 लिखते। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया, ये पूछा गया था कितने महीने बाद जुड़ा है, तो ये फिर कितने महीने बाद जुड़ा है, 5 महीने। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 10,200 में एक वस्तु खरीदी और 10% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो समग्र लाभ या हानि बताइए। देखिए, पहले इसको बेसिक से समझते हैं। 10,200 रुपए की इसने क्या किया, एक सामान खरीदा और इसे 10% की हानि पर बेच देता है। 10% लॉस कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 10% निकालेंगे तो 1,020 का इसको नुकसान होगा। 1,020 का नुकसान कराना है तो 9,180 रुपए में सामान बिकेगा। रुके, 10,000 का है ना, तो 9,000 इसमें नुकसान कितने का होना है, 1,020 रुपए का। 1,020 रुपए का नुकसान होना है तो 9,180 रुपए में सही है, क्योंकि यहाँ से 1,020 माइनस करेंगे। देखिए, 10,200 का टोटल सामान है और 1,020 का नुकसान होना है, तो 80 रुपए यहाँ से मिल गया। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 और ये 9, 9180 का सामान इसने दोबारा खरीद लिया इतने रुपए में, और इसको क्या कर रहे हैं, 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 918 रुपए इसमें लाभ ले रहे हैं। तो देखिए 991.80 और इसमें 918 को जोड़ दीजिएगा, 8 9 और इसके बाद यहाँ पर 10 और 9 1 10, 1,098 रुपए का सामान हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 102 रुपए का ना अभी भी इसको क्या हो रहा है, 102 रुपए का लॉस हो रहा है। अच्छा, इस प्रश्न को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। आप याद रखिएगा, जब कभी भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सेम रहे तो हमेशा माइनस x% अपॉन 100, ये आपका मतलब फाइनल रिजल्ट होता है। माइनस मतलब लॉस होता है, x% मतलब जो यहाँ पे जैसे 10 है ना, तो 10 दाम में 100 और 1% का लॉस हो जाएगा। तो 10,200 का 1% निकालेंगे तो 102 रुपये आएगा, जो कि डायरेक्ट आपने बेसिक से भी निकाल लिया और इसका स्मार्ट अप्रोच भी पता चल गया। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पे x का मान बताना। देखिए, 400 का x% प्लस 160 का 40% बराबर 400 का 17%, बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए, 400 का x% आप लिखेंगे 4x। 4x कैसे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 से भाग होते हैं। और प्लस 160 का 40% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 चौका 64। जब भी प्रतिशत दिखेगा तो प्रतिशत हटाने के लिए 2 जीरो को कैंसिल किया जाता है और का मतलब गुणा। देखिए, ये यहाँ पे पूछा गया 400% ऑफ 17, तो परसेंट से 2 जीरो कट गया, 17 चौका 68, बराबर में 68 है। ये इधर प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पर आपको x का मान बताना है, तो ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है, आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, 100 का यहाँ पे क्या दिया, 100 का मतलब गुणा, 16% का मतलब भाग और गुणा, अब यहाँ पर दिया 8 का 100%। देखिए, 8 का मतलब गुणा, 100% मतलब यहाँ पे 100 और बटे में 100 और गुणे 128। ये बात को खाली घुमाएगा और बराबर 2 के पावर x। ठीक, अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब और कोई चीज़ छूट रहा है, यहाँ पे 128 है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 16 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4, गुणे 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 128 को लिखेंगे 2 के पावर यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्योंकि
16, 16 में हाँ 207 हो जाएगा और बराबर 2 की पावर x। देखिए बेस समान है, बेस समान है तो पावर को सीधा सीधा जोड़ देंगे। 7 3 10 और 4 14, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर आपको बताना है इस भिन्न का एलसीएम क्या होगा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखिए याद रखिएगा, जब कभी भी जैसे ये 31/30/31 है और 32/33 है, इसका आपको बताना है एलसीएम। जब भी ऐसे भिन्न का आपको एलसीएम एचसीएफ पूछे, जैसे एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम करेंगे और हर का एचसीएफ करेंगे, और अगर एचसीएफ पूछेगा तो यही चीज जस्ट उल्टा हो जाएगी। तो 32 और 30 इसका आप ये एलसीएम कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 × 15 × 16। आप एलसीएम कर सकते हैं। और बटे इसका एचसीएफ करेंगे, यहाँ पे देखिए 31 और 33 है। 31 और 33 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब 15 दूना 30 और 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 480 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या अगला दिया है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 7280 और 3 वर्ष में 8320 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। जो धनराशि है ना, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में हो जा रहा है 7280 रुपये, और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 8320 रुपये। ठीक, अब इसका डिफरेंस निकालेगा तो जो साधारण ब्याज होता है हर वर्ष समान होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 40 मिलेगा और ये 0 और यहाँ पर 1 है ना। 1040 रुपये का ब्याज मिलेगा 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1040। तो 2 वर्ष का ब्याज अगर निकालेंगे तो 2080। तो 2080 रुपये ब्याज मिल गया कितने वर्ष का, 1 वर्ष का हो गया। तो 2080 को आपसे क्या पूछा है, धनराशि बताना है। तो 7080 जो है ना, 7080 रुपये, इसमें 2 वर्ष के ब्याज को अगर माइनस कर देंगे, 2080 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए ये कितना, ये 7280 है। 7280 से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये भागु जोक का है, तो आसान प्रश्न होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर आपको देखिए 2 प्रश्न दिए, इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या है। तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख रखा है, आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए 2 के पावर 57 दिया गया और 3 के पावर 82 दिया गया। यूनिट डिजिट में जब भी कैलकुलेशन होता है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पर ही होता है। तो 2 के पावर 56, यहाँ पे 14 से कट जाएगा तो 1 बचेगा, और गुणे 3 के पावर 2, तो 2 1 का 2 और 3 3 का 9, तो 9 दूना 18, यूनिट डिजिट आएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। देखिए किसी भी संख्या का आप क्यूब करेंगे ना, तो 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक आ सकते हैं। आप इसको लिख कर भी चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखिए 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब 3 का क्यूब 27 लिखना है भाई 27, 4 का क्यूब देखेंगे 64, 5 का 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का देखेगा 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का होता है 729, और 10 का आप देखेंगे तो 1000। तो आप कोई भी नंबर लिखिएगा ना, देखिए 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आएगा। एक यहाँ पर हो गया है ना, ये 2 हो गया, 3 है, 4 5 6 7, फिर ये 7 के बाद देखिए 8 9 और 0, तो कुछ भी आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न दिया, ललिता 6 मीटर पर सेकेंड की से चल सकती है या 25 मीटर पर सेकेंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगता है। तो ललिता ने कितने समय तक साइकिल चलाई होगी। देखिए इस प्रश्न को ना एलिगेशन से बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। देखिए ललिता 6 मीटर के पर सेकंड के चाल से पैदल चल रही है और 25 मीटर पर सेकंड के चाल से साइकिल चला रही है। ठीक, और ये दोनों साधनों का प्रयोग करते हुए 650 मीटर की दूरी तय करती। देखिए अगर ललिता पूरा पैदल चलती और 45 सेकंड चलती तो ललिता कितनी दूरी तय करती, 45 दूना 90, ये 270 मीटर की दूरी तय कर पाती। अगर ललिता 45 सेकंड पूरा साइकिल चलाती तो वो जो दूरी तय करती 45 और 25 का गुणा होगा, तो 45 900 हो जाएगा और 45 पंचे 1125 आता। अब एलिगेशन के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए ये अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 650 दिया हुआ है, आप ये घटाएंगे तो आपको मिलेगा 575, 650 ही ना, 650 मीटर की दूरी तय कर रही है। इसको एक बार मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, 45 और गुणे 25 है ना,
45 में 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 पचे 25, 2 हासिल है, 5 चौका 20, 2 22 और 45 दूना 90, है ना, 1125। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे अगर घटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा 75, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1000, मतलब 475, ये इतना आएगा। ठीक, और इसके बाद इधर अगर आप घटाएंगे तो आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ पर 80, क्योंकि ये 70 को इसमें से घटाएंगे और 500 बचेगा 300, है ना, 380 और 575, तो ये इसका अनुपात है। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 2 बचा, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 सते 35, और 5 सते 35 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा 3, 5 छक्का 30, है ना, 19 पंचे 95 और 19 चौका 76। ठीक, देखिए 5 और 4 के अनुपात में चीज़ें दी हैं। अब 5 4 के अनुपात में दी हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 9 है। ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी। ये 25 सेकंड तक पैदल चली है और 20 सेकंड तक इसने साइकिल चलाया हुआ है, तो 20 सेकंड ऑप्शन नंबर बी में, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, ये आज की क्लास रही। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए